मैंने कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। इस्तग़फ़ार किस तरह आपकी ज़िंदगी में मौज़े करता है, कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मांगा अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। आज अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्तग़फ़ार के बारे में बहुत बयान किया गया। इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हम बात करेंगे कि कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए और कौन से इस्तग़फ़ार पढ़ने से आप किन मुश्किलात को हल कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने जब इस्तग़फ़ार पढ़ा तो मैं किन मुश्किलात से गुज़र रही थी और कब पढ़ने से और कितनी मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल को हल किया। कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। देखें, इस्तग़फ़ार पहले तो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं, सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला आसमान से बारिशें बरसाते हैं। तीसरा, अल्लाह ताला आपकी औलाद में बरकत अता करते हैं। चौथा, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता करते हैं। इस्तग़फ़ार के इतने फ़ायदे हैं, अगर बयान करने बंदा बैठ जाए तो दिन गुजर जाएँ, रातें गुजर जाएँ, सदियां गुजर जाएँ, लेकिन इसके फ़ायदे हम बयान नहीं कर सकते। देखें, इस्तग़फ़ार वो वजीफ़ा है जो सुन्नत से, जो कुरान से साबित है। हमारा मतलब कि इस्तग़फ़ार पर इतना कामिल यकीन है। इस्तग़फ़ार वो वजीफ़ा है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी भी मुश्किल में आप इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से निकाल देंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ा, कितनी मरतबा पढ़ा। मैंने जो इस्तग़फ़ार पढ़ा वो था अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कितनी मरतबा पढ़ा वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। लेकिन आप उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले बताने वाली है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप ही हम इस्तग़फ़ार करते हैं लेकिन हमारे वज़ाइफ़ कबूल नहीं होते। हम हर तरह के वजीफ़े आजमा चुके हैं लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं है। कोई देखे ना, अपनी ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी जंग से लड़ रहा है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान है। लेकिन जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान से निकालने के साथ साथ अल्लाह ताला आपको, अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं लेकिन आपके हक़ में वो बेहतर नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन चीज़ अता करते हैं। लेकिन पता है क्या, हम इंसान बेसब्रे हैं। हमें लगता है हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला, कई बार ऐसा होता है, आप ये भी तो सोचें, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। पॉजिटिव इस वजह से कि कई बार हम दुआएँ मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, हम मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं या हमारी दुआएं नहीं सुनता। ये भी तो सोच सकते हैं आप लोग कि अगर अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे, क्या पता अल्लाह ताला को हमारा मांगना इतना ज़्यादा पसंद आ रहा हो। अल्लाह ताला चाहते हो बार बार आपको सुनना, अल्लाह ताला चाहते हो बार बार आपको देखना कि मेरा बंदा किस तरह मेरी मोहब्बत में या अपनी परेशानी के आलम में सिर्फ मुझसे इल्तिजा कर रहा है, मेरे सामने रो रहा है, मुझसे मांग रहा है। ये चीज़ें जब आप सोचेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ मांगते कभी नहीं थकेंगे। कहते हैं दुआ मांगते थकना नहीं चाहिए। हो सकता है वो आखिरी लम्हा जब आप दुआ मांगना छोड़ दें और अल्लाह ताला कबूल करने वाला हो, तो दुआ हर हालत में मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर दुआ कबूल नहीं होती ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुआ कबूल नहीं होती। अगर दुआ कबूल नहीं होती ना तो अल्लाह ताला आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। लेकिन दुआएं आपकी अल्लाह ताला लाज़मी किसी न किसी सूरत में उसका बदला आपको ज़रूर देते हैं। कभी भी आपकी कोई दुआ रद्द या रायगा नहीं जाती। तो कामिल यकीन के साथ मांगा करें। किसी भी परेशानी के आलम में अपने इस्तग़फ़ार को बढ़ा दें, इस्तग़फ़ार को बढ़ा दें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपनी कौम से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। देखें, जब भी किसी कौम पर मुसीबत आई है, मुश्किल आई है ना, तो अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार का ही जिक्र किया है। क्योंकि वो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। कोई भी हम पर आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश देते हैं। कभी कभार ये होता है कि हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, क्योंकि हम दिन में कई गुनाह करते हैं। कई ऐसे गुनाह हैं जिनको हम गुनाहों में शुमार ही नहीं करते। जैसे सारा दिन रील्स देखना, उसमें गाने सुनना, ना महरमों को देखना, नाचते। आजकल देखें ना, जिस भी रील को हम ऑन करें उसमें या तो नाच गाना होगा या फजूल झूठ बकवास, इस तरह की चीज़ें। कोई भी रील ऐसी आपको आजकल नहीं दिखाई देगी जिसमें आपको दीन के बारे में बताया गया हो। और अगर बताया भी जा रहा हो तो हम स्किप करके अगली वीडियो देखने लग जाते हैं। क्योंकि हमारा दीन की तरफ रुझान बिल्कुल कम हो चुका है। दुनिया में इतनी ज़्यादा बेहयाई फैल चुकी है कि हम अगर दिन में 1000 बार भी इस्तग़फ़ार करें फिर भी हम इतने गुनाह करते हैं कि मतलब कि
اللہ ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन हर हाल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। देखें, आप जब भी मोबाइल यूज़ करते हैं, यूट्यूब चलाएं, इंस्टा चलाएं, यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं, कुछ भी आप चलाएं, आपको हर जगह पर बेहयाई आम मिलेगी, क्योंकि मोबाइल इतना बड़ा फितना है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप गुनाह से नहीं बच सकते। देखें, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, अच्छी आईडीज़ को अपने मतलब कि कल को अगर हम मरें तो हमारे मोबाइल में इतनी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें मतलब कि नदामत ना हो। हमारे मोबाइल में इतनी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हमारा पासवर्ड कोई खोले तो हमें डर ना हो कि हमारे मोबाइल में ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ अपने ना ज़मीर को इतना साफ़ रखें। आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता ना कि आप कोई गलत चीज़ मोबाइल में रखें, तो हमेशा अपने मोबाइल को पाक साफ़ रखें, हमेशा इस्तिग़फ़ार करें। तो वजीफ़ा भी मैं आपको बताती हूँ, चलते हैं वजीफ़े की तरफ। बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। अल्लाह लिख दें, मोहम्मद लिख दें, कुन फयकुन लिख दें, कुछ भी लिख दें, और आप किस बारे में परेशान है मुझे बताएं। अगर मेरे पास वो वजीफ़ा, देखें मैं वजीफ़ा हमेशा वही बताती हूँ जो मैंने पढ़ा, जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हुआ। मैं ऐसे कोई वजीफ़ा आपको नहीं बताती जिसका मुझे नॉलेज ना हो या मैं कहीं से देखकर आपको बता दूँ, क्योंकि वजीफ़ा आपको हमेशा वही शेयर करना चाहिए जो बहुत ही मतलब आपको उस पर ट्रस्ट हो या आपने खुद आजमाया हो, जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। इसी तरह कुछ लोग मतलब क्या देते हैं कि मट्टी में हाथ डालो तो सोना, ये वो, मतलब मेरी बात सुने, मट्टी में बेशक हर कुरान पाक की आयत, कुरान पाक की किसी भी आयत में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से ये कह देना कि मतलब कि ये चीज़ इतनी दफ़ा पढ़ो तो आपके घर पर कोई दस्तक देकर आकर आपको पैसे दे के जाएगा, ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। तो मैं हमेशा जब भी आपके साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ, जब भी या तो मैं दरूद इब्राहिमी की फजीलत वो वजीफ़े शेयर करती हूँ जिसके बारे में हमारे अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ये हमारे प्यारे नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे मोहम्मद ने हमें बताया। ऐसे कोई वजीफ़ा नहीं बताना चाहिए। देखें, इससे अगर आप अपनी तरफ से कोई मन गढ़ंत वजीफ़ा बताते हैं ना, तो उसका सवाब के बजाय आपको उल्टा गुनाह होता है, और कल को क़यामत के दिन इस बात की भी आपसे पूछ होगी। तो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जब मेरी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया था, बहुत मुश्किल वक्त आया था, अल्लाह ताला उस मुश्किल वक्त से हर लड़की को अल्लाह ताला महफूज रखे। बहुत मुश्किल कुछ बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोशल मीडिया पे अनाउंस नहीं की जाती, लेकिन जो मुश्किल मुझ पे आई थी, अल्लाह ताला हर बेटी को, हर बहन को, हर एक लड़की को उससे महफूज रखे, अल्लाह ताला हर लड़की का नसीब अच्छा करे। तो मैंने उस मुश्किल में ये वजीफ़ा पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने, मैं नहीं जानती मैंने जो वजीफ़े पढ़े, लेकिन मेरी मतलब मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से थे, उनमें एक इस्तिग़फ़ार भी था। ठीक है, लेकिन आप किसी भी हवाले से परेशान हैं, आप मन्नत मान के इस्तिग़फ़ार पढ़ें कि या अल्लाह मेरा ये मसला हल हो जाए, चाहे वो रिस्क के हवाले से या कारोबार के हवाले से, शादी के हवाले से, जिस भी हवाले से परेशान है, कर्ज़ में डूबे हैं, आपका दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, वीज़े के हवाले से परेशान है, मतलब इवन की ज़िंदगी के हर मसले के लिए आप परेशान हैं, मन्नत मान लें, या अल्लाह मैं डेली 313 मरतबा ये इस्तिग़फ़ार, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, और दरमियान में 313 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह आपने पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को बेशक नेट पर सर्च करें, कुरान पाक में देख लें, नबी की हदीसों में आप देख सकते हैं, हर जगह पे आपको इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है जो अपनी तरफ से लोग बना देते हैं कि इतनी दफ़ा ये पढ़ो तो ये हो जाएगा। नहीं, ये वो वजीफ़ा है जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया। तो बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि हर वजीफ़ा इस तरह आप ना पढ़ लिया करें कि नेट पे देखा तो पढ़ लिया। वजीफ़ा हमेशा वही पढ़ा करें जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। ठीक है, आपने 313 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह का पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही कि ये इतनी तादाद है तो इसमें ये हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक मतलब दिल में अहद कर लेना कि मैं इतनी दफ़ा, अगर आप इससे ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ये 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप 200 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह चाहे पूरा दिन ही पढ़ते रहें, बग़ैर मतलब के काउंट किए, बग़ैर तादाद के, ऐसे ला तादाद आप पढ़ते रहें तो भी फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो ज़्यादती ये वो, कुछ ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने 313 मरतबा मतलब मैं पढ़ती हूँ अभी तक भी। मेरी आदत है कि मैं चलते फिरते, अगर मैं ना एक टाइम पर बैठ कर काउंट करके पढ़ सकूँ तो मैं चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ। तो कोशिश करें ये इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी लाजमी एक तस्बीह पढ़ा करें जो नमाज में हम पढ़ते हैं। इंशाल्लाह फिर देखें अल्लाह ताला आपकी कैसे आपकी आज़माइशों को दूर करते हैं। और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत तस्बीह है, ये भी आप पढ़ते रहा करें। 450 मरतबा आप इसको पढ़ें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून आता है। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।